Hello friends, I'm here once again with examination tips, and this is a very important tip that I'm sharing with you. So when you're doing your final revision, you must make what we call a cheat slip. It's not meant for cheating but for last minute revision. So every time you read one chapter, just pick out 3-4 important points from that chapter and make a kind of a long chit, and on that you can write down the chapter name and the 3-4 important points. So this will help you in the last minute revision. Sometimes there are certain formulae or some definitions or some spellings which you think you are not able to remember. So you can just write down chapter wise, and that will help you in the last minute revision. Most people say last minute nahi padhna chahiye, last minute nahi padhna chahiye, but I have seen sometimes it really helps because it just relaxes you and it helps you to retain at the last moment before you're going for your exam to go through that list. Secondly, these days you're getting time to read the paper. So while you're reading the paper, I would say that you should mentally make a note and choose the questions priority wise. जिस क्वेश्चन का आपको आंसर बेस्ट आता है उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, जो सेकंड बेस्ट आता है उसको सेकंड अटेम्प्ट करिए, जो थर्ड बेस्ट आता है उसको थर्ड अटेम्प्ट करिए. बिकॉज ऐसा करने से ये होता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स हर क्वेश्चन के मिल जाएंगे, और जो नहीं आता है या आपको लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं आता है उसको एंड के लिए रखिए. थर्ड थिंग, आपको टाइम का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जैसे 3 आवर्स है तो उसमें आप अलॉट कर लो कि कितने क्वेश्चंस हैं, उसके तरह से आप डिवाइड कर लो टाइम को कि हमें इतने टाइम तक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. बिकॉज नहीं तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं. अगर आपने एक क्वेश्चन में कुछ चीज़ भूल रहे हैं, उस पर आप लगे रहे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और वो बाकी क्वेश्चंस में से वो टाइम कट जाता है. तो इसलिए जब आप रीड करते हो क्वेश्चन पेपर को तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और फिर कई बार ये भी देखा गया कि जैसे जब आपको लिखना अलाउड हो जाए तो आप एक लास्ट शीट पे, जो कि एक रफ शीट अलाउड होती है, उस पे आप क्विकली हर क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, जो आपको उस समय याद आ रहे हैं कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, और फिर उसको आप प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अटेम्प्ट करना शुरू करिए. और वो पॉइंट्स जो हैं वो आपको एलैबोरेट करने में हेल्प करते हैं. एक एक पॉइंट पकड़ा, उसको एलैबोरेट किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पकड़ा, उसको एलैबोरेट किया, इस तरह से. एंड लास्ट में 5 मिनट्स आपको ज़रूर रखने चाहिए रिवीजन के लिए, जिसमें कि आप पूरे पेपर को आप देख लो, रिवाइज कर सको कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं कुछ रह तो नहीं गया. ऐसा करने से आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे पाओगे एंड मैक्सिमम बेनिफिट आप डिराइव कर पाओगे, अपना बेस्ट दे पाओगे. एक और बात फ्रेंड्स जो बहुत ध्यान रखने की है वो ये है कि जब आप अपना एग्ज़ाम लिख रहे हो, आप आंसर्स लिख रहे हो, तो इधर उधर मत देखिए. क्योंकि कई बार कुछ बच्चे होते हैं वो कॉपी के बाद कॉपी लेते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखते चले जा रहे हैं, तो फिर आपको ये लगने लगेगा कि अरे मैंने तो कम लिखा है, वो कैसे इतना लिख रहा है. इसलिए डोंट बॉदर अबाउट दैट, बी कॉन्फिडेंट. बोलो जो मुझे आता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसके अलावा औरों से मुझे कोई मतलब नहीं. जब आप अपने आप पे फोकस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा. इसी तरह अगर आपका कोई पहला एग्ज़ाम है और वो बहुत अच्छा चला गया तो कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे अब तो लाइक सभी ऐसे एग्ज़ाम्स जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को एक स्टेबल रखना है. अगर पहला बुरा भी हो गया तो भी आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए. कोई बात नहीं, अगर कभी 1-2 नंबर कहीं ज़्यादा कट गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में मैं और कोशिश आई विल ट्राई, है ना. बट सो डोंट गेट डिसहार्टन. तो इसलिए ना औरों को देखिए और ना अपने आप की परफॉर्मेंस से आप डिसहार्टन होइए या ओवर कॉन्फिडेंट होइए. एवरी पेपर इज़ अ न्यू पेपर फॉर यू. उसको फुल कॉन्फिडेंस से, खूब मस्ती के साथ, खूब जोश के साथ दीजिए. एंड बेस्ट विशेस.